ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। आज की साकार मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को याद के लिए समय निकालना है। बाबा कहते कि पहली पहली श्रीमत है, डायरेक्शन है कि सुबह उठकर बाप को याद करो। ये बाबा की श्रीमत है और श्रीमत को टाला नहीं जा सकता। और बाबा ने कहा बीच में भले धंधा आदि करो, बीच में समय मिलता है याद करो। बाबा कहते एक घड़ी आधी घड़ी याद करो, जितना याद करो विकर्म विनाश होते रहेंगे। साथ साथ बाबा ने ये कहा कि औरों की याद से विकर्म बनते नहीं हैं। मित्र संबंधियों को याद करते विकर्म नहीं बनते, लेकिन विकर्म विनाश भी नहीं होते, उल्टा टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा ने कहा दिन भर में समय निकालना पड़ता है। और बाबा ने कहा कि अगर दिन भर में भी ज़्यादा समय ना निकले या अगर किसी को कमाई करने का अच्छा शौक हो तो रात में बैठकर योग तपस्या करो। साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। मैं परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें वर्षा देता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ तो भी इस रूप से भी वर्षा देता हूँ और कोई ऐसे सत्संग में कह ना सके। तो देखते हैं आज की मुरली से बाबा क्या कह रहे हैं। आज की मुरली से रतन टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते हैं कि सेंसिबल बच्चों को कमाई का शौक होगा, वह धंधे के समय भी बीच में याद की कमाई जमा करेंगे, याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है कि सुबह उठकर याद करो, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो। बाबा ने कहा और कोई ऐसा सत्संग नहीं जिनमें ये कहा जाता हो और बाप और वर्षे की बात हो। लक्ष्मी नारायण के लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें समझाना है कि ये ब्रह्मा द्वारा ऐसे बने हैं। बाबा ने ब्रह्मा द्वारा इन्हें ये पद ऐसे दिलाया है। ब्रह्मा सरस्वती ही ये बनते हैं और सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी अलग अलग पद वैरायटी पाते हैं। बाबा ने कहा हम ब्रदरहुड हैं, तो एक फादर से वर्षा मिलता है, इसलिए सर्वव्यापी का पॉइंट कट होता है। फादरहुड नहीं कहेंगे, उससे वर्षे की बात ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा अडॉप्ट करते हैं तो बच्चों को याद करना चाहिए। और बाबा ने कहा जो बच्चे अडॉप्ट होते हैं तो उन्हें ये रहता है कि हम जाएं बाबा से मिलें। तो अभी कैसे बाबा से मिलते हैं, यानी जिनकी लगन अच्छी हो उनका अभ्यास भी जल्दी अच्छा होगा। और अव्यक्त वतन में बाप दादा आज भी हम सभी बच्चों की पालना करते हैं। किसी भी समय बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो, कोई भी समय हो, बस आप वतन में आ जाओ, बाबा से मिलन मना सकते हो। कोई भी अब ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर बाबा ने कहा आत्मा न्यारी है, सर्व संबंधों से बंधन रहित है। शरीर में आती है तो संबंध है, तो आत्मा जब चली जाती है उसके लिए कहते हैं आप मुँह मर गई दुनिया, यानी आत्मा गई तो दुनिया भी उसकी जो संबंधों की थी वो खत्म हुई। टॉप मिडल में बाबा ने कहा ये युग जो है ये पुरुषोत्तम युग है और ये तुम्हारा जन्म इसलिए पुरुषोत्तम जन्म हुआ। तो ये एक्स्ट्रा मास जैसे पुरुषोत्तम होता है, इसलिए हमारे इसी तरह हमारे लिए ये जो जन्म है एक्स्ट्रा कमाई, एक्स्ट्रा पद सब कुछ मिलता है बाबा से। बाबा ने कहा ज्ञान में रमन करना है, भूलना नहीं है बाबा को। एक बाबा की याद ही अव्यभिचारी याद है जिसे योग कहते हैं। बाबा कहते हैं विचार करना है मैं पतित से पावन कैसे बनूं। बाबा ने कहा बच्चों को पवित्र बनना है, सब भूल जाना है, आत्मा शरीरी आई थी उसका अभ्यास करना है। प्रदर्शनी के लिए कहा बाबा ने कि अच्छी तरह समझाना है। बाबा का चित्र भी है गेट पर। बाबा ने ऐसे अलग अलग समझानियाँ दी, पहचान वाला हो जिसे पता हो कि अंदर क्या है, आदि आदि। और फिर बाबा ने कहा रिगार्ड भी देना है जो अच्छे सर्विसेबल हैं, जो माइक जिन्हें बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने याद दिलाया भारत में कितना अथाह खजाना था भक्ति मार्ग में भी। सोमनाथ का मंदिर जब पहले पहले बना,
हीरे जवाहरातों से भरपूर था, फिर कैसे लूटा गया। बाबा ने कहा कि और कोई चर्च आदि ऐसे स्थान नहीं जिन्हें कहेंगे ऐसे लूटा गया। भारत में ही जो मंदिर भक्ति मार्ग में बने थे और जो प्रथा चलती है सोने हीरे जवाहरातों के बने थे, उन्हें ही लूटा गया और कहीं ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा कहते कहीं समझते कि बड़ों की खातिरी करते हैं, तो बाबा ने कहा वह करनी पड़ती है, क्योंकि मकान दिलाया है, सर्विस की है, माइक बने हैं, मेहनत की है, तो उन आत्माओं की खातिरी करते हैं। कि चला था तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो इस संदर्भ में बाबा ने बताया कि बाबा से सर्व संबंध आत्मा के हैं, बाकी सबसे शरीर वाले हैं। और सत्संग के बारे में, ये रूहानी सत्संग सर्वोच्च है, यहाँ की बातें न्यारी हैं और सत्संगों में ऐसा नहीं होता। बाबा ने कहा कि अब देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने ये भी कहा कि उनको याद करने से विकर्म नहीं बनते, लेकिन रॉन्ग कर्म से बनते हैं। टाइम वेस्ट भी उनकी याद से होता है। और एक बाप को याद करना है, सब कुछ भूल जाना है, शरीर निर्वाह कर्म भी करना है। और जो सेंसिबल हैं, समझदार हैं, वो रात को भी कमाई करेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा याद का चार्ट भी देखो। कई बच्चे पहले भी चार्ट लिखते हैं, आम जो जीवन में होते हैं, पूरी दिनचर्या लिखते हैं, ऐसे ही तुम्हें भी लिखना है, तो तुम्हें भी उमंग आता है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। आज की मुरली बाबा की श्रीमत से छोटी छोटी बातों से हैं कि कैसे बाबा ने कहा तुम्हें जिगरी समझाना है, बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं, जो युक्ति है पाप खत्म करने की, ब्रदरहुड है। बाबा के डायरेक्शन आज मुरली में अलग अलग थे। तो आज की मुरली से वरदान था, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भाव। बाबा ने कहा कि अचल अडोल तब होगे जब बेहद का वैराग्य होगा, यानी कुछ भी सामने हो, कुछ भी परिस्थिति हो, वह हिला ना सके। अगर ज़रा भी हिलते हैं, मोहवश भी, बाबा ने हाईलाइट किया मोह को, क्योंकि मोह कारण ही ज़्यादा हिलना होता है। आत्मा में भले शक्तियाँ सब हो, लेकिन अगर एक मोह रह जाता है तो वो शक्तियाँ काम नहीं करती। तो बाबा ने कहा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनना है बेहद की वैराग्य वृत्ति से, तभी अचल अडोल रह सकेंगे। तो आज वरदान सतगुरु बाबा से अचल अडोल भाव। और स्लोगन था, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैराग्य बनकर रहना ही राज ऋषि की निशानी है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। आप आज की मुरली को रिवाइज करेंगे। बाबा की ढेर सारी श्रीमत हैं, आगे बढ़ने की बातें हैं। बाबा ने कहा खुशी उन्हें रहेगी जिन्हें ज्ञान की अच्छी समझ और योग भी अच्छा, धारणा भी अच्छी होगी। तो ये खुशी का जीवन है। तो अगर आपको कोई प्रश्न है वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।